अमीरुल मोमिनीन वल मुत्तक़ीन शाह मर्द शरीअत दा क़ुव्वत परवरदिगार अल्लाह फ़तह अली सफ़ल ज़ुल्फ़िकार ने क्या फरमाया, सारे इंसानों को क्या एडवाइस की है, क्या नसीहत की है, क्या ऐसी बात बताई है कि जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है खुदा के रिलेशन में, इन जनरल रिलेशन में, और हर एक एक चीज़ के रिलेशन में, कुछ एडवाइस के रिलेशन में क्या बताया है। ऐसी बातें जो अपने आप में कीमी है, ऐसी बातें जो कि मौजूद है पर तुम जानते नहीं, पहचानते, इस बात को मानते नहीं कि वो आने वाला है। आखिर वो क्या बात है, किस तरीके से इन सब पे एक बहुत डिटेल वीडियो होने जा रही है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार वीडियो होने जा रही है, साइंस के बारे में वीडियो होने जा रही है, साइंस ऑफ एट्रीब्यूशन के बारे में वीडियो होने जा रही है, इन सब पे बात करने जा रहे हैं। आप वीडियो के लिए सब पैसे बात का आगाज़ करते हुए आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि अमीरुल मोमिनीन वल मुत्तक़ीन शाह मर्द शरीअत दा क़ुव्वत परवरदिगार अल्लाह फ़तह अली सफ़ल ज़ुल्फ़िकार जो है वो क्या फरमाते हैं खुदा, ईश्वर, परमात्मा, अल्लाह के एट्रीब्यूट्स के रिलेशन में, और कुछ जनरल एडवाइसेस जो सारे इंसानों को वो करते हैं। ये जो है खुतबा, ये मैं नहजुल बलागा से पढ़ रहा हूँ, खुतबा नंबर 89 है, पेज नंबर 184 है, तो कोई अगर चाहे तो क्रॉस वैलिडेट कर सकता है। तो चलिए स्ट्रेट टू द टॉपिक चलते हैं कि आखिर इसके अंदर कुछ ऐसी बातें जो मुझे, मतलब ये एक ऐसी किताब है नहजुल बलागा कि एक दफ़ा इसे पढ़ के कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि इसे हर दफ़ा बार बार लगातार हर बार 1000 बार जो है जब भी कोई शख्स पढ़ेगा तो उसको एक नया ज़ाविया, एक नया एंगल, एक नया ट्रेडिशन, एक नया पर्सपेक्टिव नज़र आएगा जो कि उसे पहली दफ़ा में नज़र नहीं आएगा। और हर दफ़ा एक नया एंगल जो है वो उसके सामने खुलेगा, एक नया रिदम जो है उसके सामने खुलेगा। ये वाली बात मैं गवाही दे के कह सकता हूँ, क्योंकि ख़ुद मैं जब भी पढ़ता हूँ, जबकि मैं जानता नहीं, पहचानता नहीं, इस बात को इनहेरिट नहीं कर पाता इसके अंदर जितना उलूम बाकी है, क्योंकि ये बांटने वाला साखी है, तो वो मैं हर दफ़ा जब भी पढ़ता हूँ तो एक नया एंगल और एक नया ट्रेडिशन जो है वो नज़र निकल के आता है मेरे सामने। तो चलिए बात का आगाज़ करते हैं, इस एहसास के साथ करते हैं कि वो आने वाला है। तो खुदा के मुताल्लिक़, खुदा के एट्रीब्यूट्स के मुताल्लिक़ और कुछ जनरल एडवाइसेस जो हैं वो अमीरुल मोमिनीन जो हैं वो सारे लोगों को करते हैं। तो शुरू करते हैं इस खुतबे को। तो अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो कि सब जानने वाला है, बग़ैर देखे उसने हर एक एक चीज़ बनाई, बग़ैर सोचे, और हर एक चीज़ जब से वो एग्जिस्टेंस में थी वो उससे भी पहले से है। जब आसमानों में सुतून नहीं थे, जब पर्दे नहीं थे बड़े बड़े सुतूनों वाले, जब अंधेरी रातें नहीं थी, जब ठहरे हुए ओशंस नहीं थे, जब बड़े बड़े पहाड़ नहीं थे, जब पहाड़ों के बीच में वो कर्व रास्ते नहीं थे, जब ज़मीन नहीं थी, ज़मीन के फ्लोर्स नहीं थे, और जब अपने आप में जो मखलूक बसती है वो कुछ भी नहीं था, तब से वो है। अमीरुल मोमिनीन आगे फरमाते हैं कि वो हर एक एक चीज़ को पैदा करने वाला है और वो उसका मास्टर है। हर एक एक चीज़ को पैदा करने वाला है खुदा और उसका मास्टर है। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि खुदा ने हर एक चीज़ को बनाया और उसको फिर ग़िज़ा दी, फीड किया, रिज़्क़ बांटा। मौला फरमाते हैं जो सूरज और चाँद हैं वो हमेशा उसके हुक्म से जो है वो गर्दिश करते रहते हैं, चलते रहते हैं, मूवमेंट में रहते हैं, और इस मूवमेंट की ही वजह से चीज़ें जो हैं जो दूर होती हैं वो पास हो जाती हैं, और जो पास होती हैं वो दूर हो जाती हैं। तो जो नई होती है वो ताज़ी रहती है, और जो ताज़ी रहती है वो नई हो जाती है। मतलब हर चीज़ को एक सिनेरियो बेस्ड, एक कैलकुलेशन बेस्ड, एक मैथमेटिकल एनालिसिस के बेसिस पे, कैलकुलेशन फिगर बेसिस पे खुदा ने हर एक एक चीज़ को जो है वो यहाँ पर क्रिएट किया। मेरे पास अल्फाज नहीं है, फ़कत अमीरुल मोमिनीन है जो ये बता सकते हैं, वजह तौर पर दिखा सकते हैं, क्योंकि ये मज़हर ज़ात खुदा है और वरना किसी की औकात और बिसात नहीं है। और इन्हीं से हम कुरान समझते हैं, क्योंकि कुरान के नातिक ये हैं, कुरान सामित है, ये नातिक है, कुरान खामोश है, ये बोलते हैं। कुरान जो है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा एक फिक्स्ड पोर्शन देता है, ये उसको एक्सप्लेन करने वाले होते हैं। फ़कत अमीरुल मोमिनीन नहीं, ये अमीरुल मोमिनीन से मुराद 14 है। ये जो 14 इनफैलिबल्स हैं ये अपने आप में मज़हर ज़ात खुदा है। चले आगे बढ़ते हैं, वरना इश्क जो है वो सफ़र ऐसा है कि उसमें फिर कभी इंतहा तक नहीं पहुंचता, फिर वो ख़त्म नहीं होता, वो तय दर तय चलता चला जाता है। अमीरुल मोमिनीन आगे फरमाते हैं कि उसने हर एक चीज़ को, यानी कि रिज़्क़ को बांटा, और उसने हर अच्छे कामों और बुरे कामों का हिसाब रखा, और हर एक एक सांसों का हिसाब उसके पास है, और हर खूबसूरत दिखने वाली चीज़ और जो भी चीज़ पोशीदा है सारों का हिसाब और किताब उसके पास है। वो हर चीज़ जानता है जहाँ कोई रहता है, वो हर चीज़ जानता है कि जहाँ कोई मरता है, वो हर चीज़ जानता है कि जो बत्न मादर में है, और वो हर चीज़ जानता है कि जो कि अभी तख्लीक भी नहीं हुई है, पैदा भी नहीं हुई है, क्रिएट भी नहीं हुई है, वो उसको भी जानता है। ये अमीरुल मोमिनीन खुदा के बारे में देखिए कितना प्रोसाइज और डिटेलिंग के साथ बता रहे हैं, जो कि कोई बता नहीं सकता। अमीरुल मोमिनीन आगे फरमाते हैं
कि उसके जो एनिमीज़ हैं, जो दुश्मनान हैं, उसके ऊपर पनिशमेंट इतना हार्श है, इतना ज़्यादा है कि कोई उसकी इंतहा नहीं। लेकिन एट द सेम टाइम जो खुदा है वो बहुत ज़्यादा मर्सीफुल है, वो फिर रहीम भी है। वो गज़बनाक भी होता है तो फिर वो रहमान और रहीम भी है। उसका कंपैशन, उसकी मोहब्बत जो है वो अपने दोस्तों से है, लेकिन फिर भी जो है उसका पनिशमेंट ख़राब वालों के साथ है। वो हर चीज़ को ओवर पावर कर देता है जो उसको ओवर पावर करना चाहती है, और वो हर चीज़ को बर्बाद कर देता है जो उसके सामने आती है या उससे टक्कर लेना चाहती है। वो हर चीज़ को पशेमान कर देता है कि जो उसके मुकाबले पे आती है, और वो जिसको चाहे अता करता है, और जो जिसके लिए वो फ़कत एक कुरान की आयत आपने सुनी होगी कि हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल नसीर, खुदा मेरे लिए काफ़ी है। तो जिसके लिए खुदा काफ़ी है फिर उसके लिए वही काफ़ी है, फिर उसको किसी की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर अमीरुल मोमिनीन ये फरमाते हैं, वो जिसको चाहता है देता है, जो उससे मांगता है ये वो उसको देता है। मतलब ये मुमकिन ही नहीं है। अमीरुल मोमिनीन ने फरमा दिया कि सादिक है अमीरुल मोमिनीन जो है वो ये फरमाते हैं यहाँ पर कि जो खुदा से मांगता है, ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा ये एक अपने आप में एक कॉन्ट्रडिक्शन है। ये मुमकिन नहीं है कि अगर कोई खुदा से मांगे और वो उसको ना दे। यहाँ पर अमीरुल मोमिनीन वाज़ेह तौर पे कहते हैं वो उसको देता है जो उससे मांगता है, जो उससे लेता है। मतलब खुदा की राह में कोई अगर खर्च करता है तो खुदा उसको और दुगना, 4 गुना, 5 गुना मल्टीप्लिकेशन के साथ उसको और ज़्यादा रिटर्न करता है, और जो उसका शुक्र करता है उसको वो इनाम देता है। अमीरुल मोमिनीन यहाँ पर ये फरमाते हैं। फिर अमीरुल मोमिनीन जो है वो आगे फरमाते हैं कि ए बंदगान खुदा, इससे पहले कि तुम्हारा वज़न किया जाए अपने आप को वज़नदार बना लो। अब इससे मुराद ये है कि जब तुम्हारा हिसाब व किताब हो, जब तुम्हारा महशर में हिसाब व किताब हो, तो उससे पहले अपने आप को सारे तक़वा, परहेज़गारी, इश्क, मोहब्बत, मार्फत, तौहीद, इन सब के साथ अपने आप को वज़नदार बना लो। क्योंकि जब तुम्हारी रस्सी कसी जाएगी तब तुम्हारे पास वक्त नहीं होगा, जब तुम्हारे पास एक तरीक़ेकार नहीं होगा, तुम्हारे पास कोई वे आउट नहीं होगा, तुम्हारे पास कोई आउटकास्टिंग की सोर्स नहीं होगी जो कि अभी मौजूद है। अभी तुम्हारा एग्जामिनेशन जो है वो चल रहा है, तुम्हारे पास अभी मल्टीपल ऑप्शंस है कि जो तुम अवेल कर सकते हो, अभी बाद में नहीं कर पाओगे। बाद में फिर तुम्हारे लिए रस्सी कसी जाएगी और फिर तुम्हारे पास फ़कत गिल्ट फील करने के, हताश होने के, परेशान होने के, रंज में मुब्तला होने के, अगरचे तुम ख़राब हो, कोई रास्ता ना होगा। अमीरुल मोमिनीन आगे फरमाते हैं कि इससे पहले कि जिससे पहले तुम्हारी सांस चौक होने लगे और तुम्हारी सांस खींच ली जाए, अपने आप को साफ़ कर लो। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि इससे पहले तुमको ज़बरदस्ती खींचा जाए, तुम अपने आप से सबमिट कर दो। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि जान लो कि उस दिन कोई काम ना आएगा, और उसका काम कौन आ भी सकता है कि जो अपने खुद काम ना आना चाहता हो। कितनी बड़ी बात अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, मेरे मौला फरमाते हैं, मौला कुल कायनात फरमाते हैं, 13 रजब के मालिक व मुख्तार फरमाते हैं, जिनका ज़हूर जो है वो अनकरीब है, वो फरमाते हैं कि जो इंसान अपनी खुद की मदद नहीं करना चाहता उसकी क्या कोई मदद कर सकता है। तो अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट इन द सेंस, अपने आप को अवेक करें, एनलाइटन करें, फोकस में लाएं, कंसंट्रेशन में लाएं, वो वर्कaholic से डेवलप करें, तब कुछ बात बनती है, वरना बात नहीं बनती। जो इंसान खुद से ही खुद को सपोर्ट ना करना चाह रहा है उसको कोई सपोर्ट नहीं करता। तो अमीरुल मोमिनीन यहाँ पर ये फरमाते हैं, और अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि ये मेरी एडवाइसेस हैं, जान लो, पहचान लो, मान लो, ये मेरी एडवाइसेस हैं। बाद में बहुत पछताओगे, बाद में तुम्हारे पास वक्त नहीं होगा, बाद में तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, वे आउट नहीं होगा, तरीक़ेकार नहीं होगा, कोई भी एक ऐसा तुमको रास्ता नहीं मिलेगा कि हाँ मैं बच जाऊँ। लेकिन अभी इस दुनिया में अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं एक और जगह पर, खुद भी साथ के कुछ बयान कर रहा हूँ। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, इमाम मुत्तकीन फरमाते हैं, शाह मदा फरमाते हैं, शेर अज़दा फरमाते हैं, क़ुर्रत परवरदिगार फरमाते हैं, लाफ़त अली लसफ़ ज़ुल्फ़िकार फरमाते हैं कि ये दुनिया एक मुर्दार है, इसे चाहने वाला कुत्ता। यानी कि ये दुनिया जो है ये किसी जानवर का मरा हुआ गोश्त है जो कि सड़ रहा है, मुर्दार का गोश्त है, और इसे चाहने वाला कुत्ता है। यानी कि ये दुनिया जो है वो 2 दिन की है, कब ख़त्म हो जाएगी एहसास भी नहीं होगा। 24 शुरू हो गया है, ख़त्म होने पे है, तुम लोगों को एहसास नहीं होगा। 24 जो है वो स्टार्ट हो गया है। अपने आप को रियलाइज़ करो, अपने आप को रियलाइजेशन में लाओ, अपने आप को जो एक तुम्हारी जो नौजवानी दी गई है इसको ऐसे कहो या ऐसे इसको गुजारो कि अमीरुल मोमिनीन कहे कि हाँ ये मेरा शिया है, ये मेरा चाहने वाला है, ये मेरा नौकर है, ये मेरा मुहिब है, ये मेरा ग़ुलाम है, ये मेरा मवाली है, ये मेरा हलाली है, ये मेरा मलंग है, तब बात है, वरना बात नहीं है। अभी तो हम दावा करते हैं ना कि हम अली के चाहने वाले, अली के चाहने वाले, अली के चाहने वाले, जब बात तब है कि अली कहते कि हाँ ये मेरा चाहने वाला है। आलम ज़र की गवाही को ना भूलो, जो तुम्हें अभी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिल गई है, बनी बनाई, वो बनी बनाई नहीं है, वो तुम वहाँ पर इकरार करके आए हो। तो यहाँ पर इस बात पे एतबार करो, बार बार करो, लगातार करो कि वो आने वाला, वो बहुत जल्द आने वाला। तैयार हो जाओ, इस बात पे एतबार हो जाओ, बार बार हो जाओ, लगातार हो जाओ कि तेरे, मेरे और हम सब के मौला आने वाला। और मौला जो है वो फ़कत मेहदी नहीं है,
ए लोगों जो समझते हो इमाम मेहदी आएंगे, अली भी आया था, हसन भी आया था, हुसैन भी आया था, बाखर भी आया था, जाफ़र भी आया था, सादिक भी आया था, रज़ा भी आया था, तक़ी भी आया था, नक़ी भी आया था, अस्करी भी आया था। ये जब सब आए तो तुम लोग ने रियलाइज़ नहीं किया, तुम लोगों ने सोचा नहीं, समझा नहीं, जाना नहीं, पहचाना नहीं, माना नहीं। तो अब 12वीं की अगर तमन्ना करते हो, तवक्को करते हो, तो इस बार पशेमान ना होना, बल्कि खुद को पशेमान ना करना, क्योंकि ये लास्ट चांस है। ये नहीं तो तू भी नहीं, ये वो बाकी है जो पहला साकी है, ये उसका आखिरी बाकी है। साकी कौसर आया था, अब हैदर कर्रार का आखिरी वसी वली और यूसुफ ज़हरा आने वाला। और याद रखो कि तुम अपनी तख्लीक पे तो गौर करो कि तुम कितनी बड़ी गंदगी हो, तुम क्या हो, कैसे हो, कितनी तुम पस्ती हो, और तब भी उस हस्ती का नाम ले पा रहे हो। ये अपने आप में एक करामत है, मौज़ा है, वगरना हमारी औकात व बिसात नहीं है हम उनका नाम इसमें भी अपने तकरार में ला सकें। ये तो उनकी इनायतें हैं, ये तो उनकी मोहब्बत है, ये उनकी क़ुर्बत है, ये उनकी अपने आप से एक जो बेलौस मोहब्बत हमसे करते हैं, ये उनकी इनायत है, वगरना मेरी और तेरी औकात नहीं है। जान ले, पहचान ले, इस बात को मान ले कि तेरे, मेरे और हम सब के मौलाना वाले। और याद रख कि तू नहीं है, बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज़।